अगर आपको शारीरिक संबंध बनाने का मन नहीं करता है तो हो सकता है आपको ये समस्या। चलिए विस्तार से जानते हैं। देश का कोई भी छोटा से छोटा शहर ले लीजिए, सबकी दीवारों पर पोता होगा कि मर्दाना कमजोरी से कैसे निपटे। कोई गली नुक्कड़ नहीं छोड़ा गया है। ऐसा लगता है जैसे कि पूरे के पूरे शहर को शीघ्र रक्तन की दिक्कत है। बात जब आदमियों की बीमारियों की होती है तो उसमें कोई इलाज शर्म नहीं है। सड़कों पर नीम हकीम बोर्ड लगाए बैठे होते हैं, शीघ्र रक्तन से ऐसे निपटे, स्तन दोष से ऐसे निपटे। पर बात जब महिलाओं की होती है तो टोटल खामोशी, किसी दीवार पर उसका जिक्र नहीं होगा, कोई नीम हकीम उसका बोर्ड नहीं लगाएगा, सब चुपचाप। क्योंकि औरत और संबंध बनाना, तौबा। पर हम अगर किसी चीज के बारे में खुलकर बात नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज दुनिया में एक्सिस्ट नहीं करती। सरल शब्दों में समझें तो संबंध बनाने में दिक्कत आना, ये माना जाता है कि ये दिक्कत आदमियों में होती है, जिसे मेल डिस्फंक्शन कहते हैं। औरतों में इसे फीमेल डिस्फंक्शन कहते हैं। दुनिया भर में 40% औरतें कभी न कभी अपनी जिंदगी में इस दिक्कत की शिकार रही हैं। पर क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता उनके साथ हो क्या रहा है, डर वो चुप रहती हैं, सहती रहती हैं। जब पता ही नहीं कि कोई दिक्कत है तो उसका इलाज भी क्या कराएंगी। तो क्या होता है, फीमेल डिस्फंक्शन एक चीज होती है रिस्पांस साइकिल, यानी संबंध बनाने के दौरान अगर आपका पार्टनर आपको उत्तेजित करने की कोशिश कर रहा है पर आप नहीं हो रही किसी भी हाल में। कहने का मतलब आपका पार्टनर अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दे पर आपको कोई फर्क ही ना पड़े, ये है फीमेल डिस्फंक्शन है। ये किसी भी औरत को कभी भी हो सकता है। इसके क्या लक्षण है, संबंध बनाने में कोई रुचि न होना, संबंध बनाने के दौरान भी उसमें मन न लगना, संबंध बनाने के दौरान दर्द होना, चर्म सुख की प्राप्ति न होना, संबंध के दौरान अंग में पर्याप्त मॉइस्चर न बनना। फीमेल डिस्फंक्शन होने की कई वजहें हो सकती हैं, दिल की बीमारी के डायबिटीज, हार्मोन में उथल पुथल। हालांकि ये वजहें उन औरतों के लिए जायज हैं जो या तो 40 पार कर चुकी हैं या उनको मेनोपॉज होने वाला है। ये कंडीशन उन औरतों को भी हो सकती है जो 20 या 30 साल की हैं। इसके पीछे भी कई वजहें हो सकती हैं, जैसे कोई मानसिक परेशानी, एंजाइटी, स्ट्रेस, संबंध बनाने के दौरान कॉन्फिडेंस की कमी, कोई ऐसा हादसा जिसने महिला के दिमाग पर असर डाला हो, संबंध बनाने की तरफ रूढ़िवादी नजरिया रखना। ये औरतों में बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है कि संबंध बनाना एक गंदी चीज है। बड़े होने के बाद भी उनका नजरिया नहीं बदलता। संबंध बनाने के दौरान उनके दिमाग में ये ख्याल हावी रहता है, उसको इसे एंजॉय नहीं करना चाहिए। कैसे पता चलेगा कि आपको फीमेल डिस्फंक्शन है? इसके लिए आपको किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा। वो आपके पेडू की जांच करेंगी। देखा जाएगा कि कहीं आपको पेशाब का इन्फेक्शन या संबंध बनाने से होने वाला कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। कुछ इन्फेक्शन जैसे गोनोरिया, हर्पीस, क्लैमाइडिया की वजह से भी आपको संबंध बनाने में दर्द होता है। एक बार ये क्लियर हो जाए कि इसमें से कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ा जाता है। अगर वजह केवल मानसिक है तो उसका इलाज बातचीत है। आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में खुलकर बात कर सकती हैं। जो डर है उन्हें बता सकती हैं। वो आपको किसी मनोचिकित्सक के पास भेजेंगी, वहाँ आपकी काउंसलिंग होगी। क्या इसका इलाज मुमकिन है, ये निर्भर करता है कि आपको किस वजह से ये बीमारी है। मतलब हर औरत की वजह अलग हो सकती है, इसलिए इसका इलाज भी अलग ही होता है। अगर वजह दिल की कोई बीमारी, डायबिटीज या कोई और है तो उसके लिए दवाइयाँ हैं। साथ ही लाइफस्टाइल में बदलाव लाने से भी असर पड़ता है। अगर वजह मानसिक है, खास तौर पर अगर किसी हादसे की वजह से आप संबंध बनाना एंजॉय नहीं कर पाती तो आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए।
वहाँ आपकी थेरेपी होगी। इसके बारे में अपने पार्टनर से कैसे बात करें? अव्वल तो इसकी शुरुआत दोष मढ़ने से मत करिए। फीमेल डिस्फंक्शन आपकी या आपके पार्टनर की गलती की वजह से नहीं हुआ है। खुलकर अपने पार्टनर से बात करिए। उनको बताएं कि आपको क्या दिक्कतें हो रही हैं, किस तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ये भी बताएं कि आप डॉक्टरों की सलाह लेने की सोच रही हैं। अगर वो साथ में चलना चाहे तो चल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो इस जानकारी के बारे में या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर